जब भी आप सर्विस सेंटर जाते हो एक लाइन तो ऑलमोस्ट हमेशा सुनने को मिलती होगी, सर इंजन में स्लज जमा हो गया है, अगर फ्लश नहीं किया तो इंजन सीज हो सकता है। और इतना सुनते ही आप डर जाते हो, सोचते हो कि भाई इंजन है, इससे मजाक नहीं कर सकते, और बिना कुछ सोचे बोल देते हो कि ठीक है भाई फ्लश कर दो। लेकिन कभी सोचा है कि क्या सच में फ्लश कराना जरूरी होता है या फिर सिर्फ डर दिखाकर पैसे कमाने का एक तरीका है? इस वीडियो में हम यही सब क्लियर करेंगे, एक एक लेयर को खोलेंगे। क्या फ्लश सच में इंजन के लिए अच्छा है या कहीं ये खुद इंजन का दुश्मन तो नहीं बन जाता है? कब ये करवाना सही होता है, कब इसे अवॉइड करना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, वीडियो के एंड तक आप खुद कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर पाओगे कि अगली बार फ्लश करवाना है या नहीं। अब हम सीधी बात करते हैं कि इंजन फ्लश होता क्या है। जब हम गाड़ी का पुराना ऑयल निकालते हैं तो वो सिर्फ ऊपर की गंदगी निकालता है, अंदर जो स्लज जमा हुआ होता है वो वैसे का वैसा ही रह जाता है। अब ये स्लज होता क्या है? एक तरह का काला गाढ़ा जमा हुआ गंदा ऑयल होता है जो इंजन के अंदर छोटे छोटे रास्तों को ब्लॉक कर देता है। और यहीं पे आता है फ्लश। फ्लश एक केमिकल होता है जो स्लज को तोड़ने के लिए डाला जाता है। मैकेनिक क्या करता है कि पुराने ऑयल में फ्लश को डाल देता है, फिर इंजन को 10 से 15 मिनट तक आइडली चलाता है। फ्लश अंदर जाके स्लज को धीरे धीरे डिसॉल्व करता है, फिर वो पुराना तेल को वापस निकाल दिया जाता है और फ्रेश ऑयल को डाल दिया जाता है। सोचो जैसे कि बाथरूम टाइल्स पे एसिड डाल के चमकाया जाता है, सेम वैसे ही एसिड टाइप की चीज आपके इंजन में डिटेल पार्ट को जाकर साफ सफाई करती है। अब एसिड का नाम जैसे ही आता है वैसे ही दिमाग में आता है रिस्क कि क्या ये सेफ है, तो वो मैं अभी समझाता हूँ। अब देखो, फ्लश के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब सोचो कि आपके इंजन के अंदर सील्स और गैस्केट सालों से लगे हुए हैं जो अब थोड़े पुराने और घिस चुके होते हैं। कई बार तो अंदर जमा हुआ स्लज ही एक तरह से लीक को रोकने का काम कर रहा होता है, जैसे कोई पुराना क्रैक या लीकेज उसे बंद कर रखा हो। अब जैसे ही फ्लश अंदर गया, उस स्लज को साफ कर दिया, वो पुराना लीक खुल सकता है। मतलब कि जो चीज अब तक सील बनी हुई थी वो खुलकर ऑयल लीकेज कर सकती है। और इतना ही नहीं, ये जो सॉल्वेंट होता है ये पुराने रबर सील्स को टुकड़े टुकड़े जैसा कर सकता है और गैस्केट्स को हार्ड कर सकता है, और रिजल्ट ऑयल लीक, कंप्रेशन लॉक या फिर इंजन ओवरहीटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लॉन्ग टर्म में इंजन की हालत और भी खराब हो सकती है। अब साफ है कि फ्लश एक सर्जिकल क्लीनर की तरह है, सही जगह सही टाइम पे किया तो इंजन को फायदा मिलता है, लेकिन अगर बिना सोचे समझे किया तो ये जो पार्ट्स हैं ना ठीक ठाक, वो भी खराब हो सकते हैं। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं कि फ्लश करवाना कब ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी 1-2 साल से खड़ी है, बिल्कुल चली ही नहीं, तो अंदर स्लज अच्छे से जम चुका होता है। अगर आपने कभी लो क्वालिटी मिनरल ऑयल डलवाया है और उसको सालों तक बदला ही नहीं, तो स्लज बनना तय है। या फिर आपने ऑयल तो चेंज कराया है लेकिन ऑयल फिल्टर नहीं बदलाया, जिससे कि स्लज धीरे धीरे अंदर जमा होता जाता है। इन तीनों केसेस में फ्लश हेल्प कर सकता है, पुराना स्लज हटाएगा और नए सिंथेटिक ऑयल को अच्छे से सर्कुलेट करने का रास्ता भी देगा। लेकिन फ्लश तभी सेफ होता है जब हाई क्वालिटी वाला ब्रांडेड फ्लश यूज हो, मैकेनिक को प्रॉपर प्रोसेस पता हो, जैसे कि कितना टाइम आइडियल चलाना है, आरपीएम कितना रखना है वगैरह वगैरह, और फ्लश के तुरंत बाद हाई ग्रेडेड सिंथेटिक ऑयल डाला जाए। वरना सस्ता फ्लश इनएक्सपीरियंट मैकेनिक मतलब कि पैसा बर्बाद। अब सवाल उठता है कि अगर ये इतना रिस्की है तो सर्विस सेंटर वाले इसे रिकमेंड क्यों करते हैं? सिंपल है भाई, पैसों का खेल। 500 की फ्लश की बोतल में 5000 का सीधा प्रॉफिट होता है। ज्यादातर लोग मैकेनिक की बात पे भरोसा करके फ्लश करवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर दिखाया जाता है कि अगर फ्लश नहीं करवाया तो इंजन सीज हो जाएगा। लेकिन असली रियलिटी ये है कि फ्लश बिना जरूरत करवाना वैसा ही है जैसे कि एक हेल्दी इंसान को स्टेरॉइड दे देना। ना जरूरत है ना कोई फायदा, उल्टा शरीर को नुकसान है। अब आप एकदम कंफ्यूज हो गए होंगे कि फ्लश करवाना भी चाहिए या नहीं। देखो, साफ बात यह है कि फ्लश की जरूरत सिर्फ तभी होती है जब आपकी गाड़ी का इंजन बहुत पुराना हो, जैसे कि 8 साल से ऊपर या 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल गया हो, गाड़ी सालों से बंद पड़ी हो, बिल्कुल भी यूज में ना हो, या आपने कभी घटिया क्वालिटी का ऑयल डलवाया हो, या फिर चेंज टाइम पे नहीं करवाया हो, उसको स्किप कर दिया हो, तो इस कंडीशन में फ्लश आपकी हेल्प कर सकता है। बाकी नॉर्मल केसेस में अगर आप रेगुलर सिंथेटिक ऑयल टाइमली बदलवा रहे हो तो फ्लश की कोई ज़रूरत है ही नहीं। वैसे भी आजकल के मॉडर्न ऑयल्स में डिटर्जेंट पहले से होते हैं जो स्लज बनने ही नहीं देते। और हाँ, अगर आपको करवाना ही है तो किसी ट्रस्टेड गैराज में कराओ या ब्रांडेड फ्लश यूज करो, वरना लोकल सस्ता फ्लश आपके इंजन को साफ नहीं करेगा बल्कि उल्टा एसिड वॉश करके उसको अंदर ही अंदर खोखला बना सकता है। अगर आप ब्रांडेड इंजन फ्लश लेना ही चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, आप वहां से परचेज कर सकते हो।
अब इस पूरे सिनेरियो में मैकेनिक आपको विलेन लग रहा होगा, बट मैकेनिक की इसमें कोई गलती नहीं है, उसको ब्लेम डालना गलत है। सिस्टम ही कुछ ऐसा बना हुआ है जहाँ डर दिखाकर सर्विस की वैल्यू बढ़ाई जाती है। लेकिन अब फ़र्क ये है कि अब आप जान चुके हो कि सच्चाई क्या है। हर बार प्लस करवाना ज़रूरी नहीं होता और ये समझदारी भी नहीं होता है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो, अगर आप खुद कॉन्फिडेंट डिसीजन ले पा रहे हो, तो एक कमेंट जरूर छोड़ देना और उस दोस्त को ये जरूर भेज देना जो हर बार मैकेनिक के कहने पे फ्लश करवा लेता है बिना सोचे समझे। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाड़ी आराम से चलाओ, सीट बेल्ट जरूर लगाओ।